Relationship with God will set the tone of every other relationship in life. Fix eyes on Him and watch how it changes things. प्रहलाद श्री नरसिंह के भक्त है। प्रहलाद के रक्षा करने के लिए ही भगवान विष्णु ने श्री नृसिंह स्वामी का अवतार लिया। नृसिंह स्वामी एक दयालु भगवान है जो प्रार्थना करते ही भक्तों को संकट में से बचा सकते हैं। इसीलिए श्री आदि शंकराचार्य ने श्री नृसिंह स्वामी के प्रशंसा करते हुए श्री लक्ष्मी नृसिंह करावलंब स्तोत्र लिखा। कृष्णा नदी के तट पर स्थित पंच लक्ष्मी नरसिंह के तीर्थों को 5 नरसिंह क्षेत्र कहा जाता है। इनमें विजयवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर में स्थित मंगलगिरी श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की महिमा के बारे में जाने। ये अन्य 4 क्षेत्रों की तुलना में कृष्णा नदी से थोड़ा आगे है। मंगलगिरी पानकाल स्वामी, वायुमीनर और हैंडलूम वस्त्र की याद दिलाता है। मंगलगिरी में 3 नृसिंह स्वामी के मंदिर है। पहाड़ी के नीचे भाग में श्री लक्ष्मी नृसिंह स्वामी मंदिर, पहाड़ पर पानकाल स्वामी और शिखर पर गंडालाल नरसिंह स्वामी मंदिर है। हिरण्यकश्यप की हत्या के बाद श्री नृसिंह स्वामी सभी को भयभीत और भयंकर दिखे। सभी देवताओं ने उस भगवान को शांत होने की प्रार्थना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब श्री महालक्ष्मी ने यहाँ तपस्या की और भगवान को अमृत चढ़ाया, जिससे भगवान शांत हो गए। तब से इस भगवान को कृत युग में अमृत चढ़ा गया था, त्रेता युग में गाय के घी, द्वापर युग में गाय का दूध और अभी कलयुग में गुड़ का पानी, जिसको वहां के भाषा में पानकम कहते हैं, वो चढ़ाया जाता है। इसीलिए यहाँ के नृसिंह स्वामी को पानकाल स्वामी कहते हैं। इस मंदिर में केवल धातु से बने स्वामी का चेहरा, मुंह खुला दिखाई देता है। पुजारी से स्वामी से खुला हुआ मुंह में भक्तों द्वारा समर्पित गुड़ का पानी डाला जाता है। आधा भाग डालने के बाद एक घूंट की आवाज आती है। तब पुजारी गुड़ की पानी डालना बंद करके बचा हुआ पानी भक्तों को दिया जाता है। ये पानी पहाड़ी पर पुजारियों द्वारा बनाया जाता है। इस मंदिर में आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ बहुत सारे गुड़ का पानी का सेवन किया गया तो भी एक भी चींटी नहीं दिखाई देती है। जिसको भगवान की महिमा कह सकते हैं। पानकाल स्वामी मंदिर के पीछे श्री महालक्ष्मी के मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है, जिसके बगल में एक सुरंग है। यदि कोई इसके माध्यम से जाते हैं तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित उंडवल्ली गुफाओं में जा सकते हैं। पुराने दिन में ऋषि उस रास्ते से जाते थे और कृष्णा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करते थे, पर अभी यह मार्ग बंद है। इस मंदिर को मंगलगिरी कहा जाता है क्योंकि सर्वमंगला और सर्व शुभदायी श्री महालक्ष्मी ने यहाँ तपस्या की। पानकाल स्वामी के बारे में एक और लोकप्रिय कहानी है। बहुत साल पहले वहाँ के जमींदार वेंकटाद्रि नायडू अपने साला शक्ति उपासक यार्लगड्डा अंकिनीडू के साथ स्वामी के सच्चाई का परीक्षण करने के लिए अपने दाहिने हाथ स्वामी के खुले मुंह में डाल दिया। कुछ समय बाद जमींदार को अपना हाथ कोई
चबा रहे हैं जैसा बहुत दर्द होने लगा। हाथ बाहर निकालने के बाद खून से भरा मांस उंगलियां बिना हाथ दिखा। तब उनको स्वामी पर विश्वास हुआ। वे खुश हो गए क्योंकि स्वामी को वे उनका शरीर का एक भाग खिला सका, जिससे उनका जन्म धन्य हो गया समझा, और उन्होंने तब मंदिर का शिखर बनवाया। पूर्व दिशा में स्थित पवन मीनार अपनी निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मंदिर के चारों ओर पवन मीनारे हैं। विजयनगर के राजाओं ने पहली बार 3 मंजिलों के साथ इस मीनार का निर्माण किया था। बाद में जमींदार वेंकटाद्रि नायडू से और 8 मंजिलों के गुंबद बनाया गया था। 153 फीट ऊंचे इस गुंबद की चौड़ाई केवल 49 फीट है। ऐसे टावर जो चौड़ाई में संकीर्ण है और इतने ऊंचाई है, शायद ये एक ही है। इसी कारण से ये इतना लोकप्रिय है। इसके बारे में और एक दिलचस्प बात है। शिखर को 14 मंजिल बनाने के बाद शिखर उत्तर की ओर झुक गया। मूर्तिकार ने शिखर के निर्माण में जो गलती की थी उसके बारे में पूछताछ करने के लिए और उसको ठीक करने का सलाह के लिए वे कांचीपुरम के अनुभवज्ञ मूर्तिकार के पास गए। उस प्रख्यात मूर्तिकारों के सलाह पर इस मीनार के पूर्वी भाग पर एक तालाब खोदा, जिससे मीनार सीधा हो गया। इसी तालाब को अंधा तालाब कहते हैं।